अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं सुहेब हसन। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। 5G टेक्नोलॉजी क्या है, 5G टेक्नोलॉजी के बेनिफिट क्या हैं, 5G टेक्नोलॉजी 4G टेक्नोलॉजी से डिफरेंट क्यों है, 5G टेक्नोलॉजी और 4G टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, 5G टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और 5G टेक्नोलॉजी कैसे पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के काम को, पूरी दुनिया के इंसानों को किस तरह चेंज कर देगी, कैसे पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। आज हम 5G टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे, इसका इंट्रोडक्शन आपको देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह 5G टेक्नोलॉजी से दुनिया परेशान है। इवन यूके ने चाइना पे इल्ज़ाम लगाया कि चाइना ने ब्रॉडकास्टिंग जो अपने टावर लगाए हैं उसके थ्रू कोरोना को पूरी दुनिया में फैलाया है। तो ये एक न्यू वार की तरफ इशारा है, न्यू वार, टेक्नोलॉजी की वार जिसको कहते हैं। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम आपको बेसिक्स जो 5G टेक्नोलॉजी का जो फ़र्क है 4G टेक्नोलॉजी और इससे पहले जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और उसके बाद अब जो 5 जनरेशन आ गई है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। आखिर टेक्नोलॉजी का आगाज़ कब से हुआ, जो जनरेशन का जो सिस्टम है ये कब से स्टार्ट हुआ? ये शुरू हुआ 1980s में। 1980 में सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन जो नेटवर्क है वो आया। उसके बाद जो सेकंड नेटवर्क है, जो सेकंड जनरेशन जिसको कहते हैं, 2G जिसको कहते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी जब 3G के सिग्नल नहीं आ रहे होते या 4G के सिग्नल नहीं आ रहे होते तो 2G आ जाता है ऊपर। 2G उसको कहते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो है वो 1990s में, 1990 में आई और उसके बाद उसके ऊपर काम चलता रहा। इसी तरह जो थर्ड जनरेशन है जिसको हम 3G कहते हैं, मोबाइल के ऊपर हम कहते हैं कि ये मोबाइल 3G इनेबल है, 3G इसके अंदर जो है वो चलती है, 3G के नेटवर्क जो है ये सपोर्ट करता है 3G को। वो आई है 2000 में, 2000 में, और 2000 के बाद 2010 तक इसी पे काम चलता रहा, उसी में अपडेशन होती रही, उसी की स्पीड इंक्रीज होती रही। उसके बाद आ गई 4G, जो हम कहते हैं कि ये मोबाइल जो है वो 4G सपोर्टेड हैं, ये मोबाइल जो है 4G नेटवर्क हैं। हमने सिम में, आप सब ने ये दौर हम सब ने देखा हुआ है, ये दौर हम सब ने देखा हुआ है कि जब 4G मोबाइल आए, 3G मोबाइल और थे, 4G मोबाइल चेंज हो गया 4G मोबाइल में, क्योंकि 3G मोबाइल में 4G नहीं चलती थी। इवन हमने सिम भी, हर नेटवर्क वालों ने अपनी सिमें चेंज की, हमने जाके फ्रेंचाइजीज से जाके न्यू सिम ली और वो सिम जो है वो हमने चेंज करवाई। वो था 4G नेटवर्क, फोर्थ जनरेशन उसको कहते हैं, फोर्थ जनरेशन कहते हैं उसको। उसके बाद अभी तक 10 साल 4G पे काम होता रहा, मोबाइल भी चलते रहे। 2019 के अंदर पहली दफ़ा 5G टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट किया गया और बहुत कामयाब एक्सपेरिमेंट किया गया। और एक्सपेरिमेंट करते सारी पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब बर्पा हो गया कि ये 5G टेक्नोलॉजी की इतनी स्पीड, इतने इसके फ़ायदे, और जहां हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं वहां पे हर चीज़ के कुछ नुकसान भी होते हैं, क्योंकि ये इंसान पे डिपेंड करता है कि इंसान किसी भी चीज़ को किस तरह इस्तेमाल करता है। आया वो फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, आया वो उसको नुकसान के लिए इस्तेमाल करता है, तो ये इंसान पे डिपेंड करता है। जहाँ पे पूरी दुनिया में से बहुत से लोगों ने इसको फ़ायदे के लिए और लोगों के बेनिफिट के लिए, आसाइश के लिए, कि लोगों को सुकून के लिए इस्तेमाल किया, वहीं पे कुछ लोगों ने इसको नेगेटिविटी के लिए और किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए भी इस्तेमाल किया। क्योंकि दुनिया में वार है, वार में क्योंकि यहाँ पे कुछ भी खुद नहीं मिलता, सब कुछ छीनना पड़ता है, आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। उस स्ट्रगल में कहते हैं कि हर चीज़ जायज़ है, जंग भी जायज़ है, हर चीज़, वार में हर चीज़ जायज़ है, आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करें। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी 4G टेक्नोलॉजी से मुख्तलिफ क्यों है। जब ये 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी पूरी दुनिया में, तो जहाँ जहाँ ये अभी तक लॉन्च हुई है वहाँ पे ना सिर्फ ये जो टावर हैं ये चेंज हो जाएंगे, आपके मोबाइल भी चेंज हो जाएंगे, आपको अपने मोबाइल भी चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो मोबाइल अभी हमारे पास हैं ये 4G सपोर्टेड है। शायद इनमें से कोई 5G सपोर्टेड हो, वरना इसमें से 99% जो मोबाइल हैं ये 4G सपोर्टेड हैं, इसमें 4G नेटवर्क चलेगा। जब 5G टेक्नोलॉजी का टेस्ट हुआ तो लोग बहुत हैरान हुए कि इस तरह की इतनी रेवोल्यूशन कहाँ से आई। तो इसके लिए हर चीज़ चेंज हो जाएगी, ये एक पूरी दुनिया को स्मार्ट सिटी की तरह, स्मार्ट वर्ल्ड की तरह बना देगा। स्मार्ट हर चीज़, आप अपने रूम में बैठे हुए दुनिया की किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, इतनी स्पीड है इस चीज़ की। आप अपने रूम में बैठ के अपनी फैक्ट्री को एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस को जो है वो रूम में अपने बैठ के, अपने घर में बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप दुनिया को, कहते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल सिटी की तरह बन जाएगी, एक पूरी दुनिया को आप एक्सेस कर सकते हैं एक रूम में बैठ के। इतनी स्पीड है इसकी, क्योंकि इसकी स्पीड ही चाहिए होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब 4G नेटवर्क हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम 1080 ही वीडियो अगर चला लें तो 1080 वीडियो जो है वो प्रॉपर उसमें नहीं चलेगी, वो बफरिंग होती है।
और स्ट्रीमिंग होती है, बफरिंग होती, तो वो नहीं चलती। 5G टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होगा। 5G टेक्नोलॉजी में आप 4K वीडियो भी चलाएंगे, हाई रेजोल्यूशन 4K वीडियो भी चलाएंगे तो वो विदाउट बफरिंग जो है वो चलेगी और आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी से हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी। आपको कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो एरिया है बहुत वाइड है। जैसे हम देखते हैं कि अपने घरों में कभी 4G के सिग्नल आने बंद हो जाते हैं, 3G के आने लग जाते हैं, या 3G के भी कई दफ़ा आने लग जाते हैं। ऐसा 5G के साथ नहीं होगा, क्योंकि जो इसका एरिया है इसका बहुत एक्सपैंड है, इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है। जिस तरह 3G से 4G का जो सफ़र था वो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन था, इसी तरह 4G से जो 5G का सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है, उसमें बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 5G टेक्नोलॉजी में है। 5G का पहला टेस्ट तो हुआ 2019 में, लेकिन अब बहुत से कंट्रीज़ ने इसको अपने डिफरेंट सिटी में जो है वो तकरीबन से एक्सपैंड कर दिया है। उनमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? सबसे ऊपर जो है वो है साउथ कोरिया। हम देखते हैं कोरियन मोबाइल, कोरिया मोबाइल की टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर है, टेक्नोलॉजी में, जनरेशन में बहुत ऊपर है। कोरिया ने सबसे पहले इसको एक्सप्लोर किया और इस टाइम 85 सिटीज़ में उसने इसको डिप्लॉय कर दिया है। 85 शहरों में कोरिया ने 5G टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड कर दिया है। उसके बाद बारी आ जाती है चाइना की। चाइना ने इस चीज़ को अपने तकरीबन 58 के राउंड अबाउट उनके सिटीज़ हैं जहां पे एक्सपैंड किया है, जहां पे इस चीज़ को उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। उसके बाद बारी आ जाती है यूएस की, यूनाइटेड स्टेट की। यूनाइटेड स्टेट ने तकरीबन 50 शहरों में इसको, 50 शहरों में इसको डिप्लॉय कर दिया है। वहां पे उसका उन्होंने कामयाब तजर्बा किया है और अब वहां पे नेटवर्क जो है वो 5G चल रहा है। बेसिकली तो ये 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश की। सबसे पहले साउथ कोरिया, सेकंड चाइना और थर्ड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट। अब जैसा कि आप सबको पता है कि हर चीज़ इंसान करता है वो पैसे के लिए, रेवोल्यूशन के लिए, साइश के लिए। और जो कंट्रीज़ हैं जब वो कुछ इस तरह काम करते हैं तो वो करते हैं अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने कंट्री को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, अपने कंट्री को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये काम करते हैं। तो 5G का भी ज़ाहिर है कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर होगा इसके ऊपर। हम आपको बताते हैं कि 5G का इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या है पूरी दुनिया पर और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर। सबसे पहले तो 13.5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ेगा इसका पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर। 13.5 मतलब कि 13.5 ट्रिलियन डॉलर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया पर। इससे तकरीबन 25 मिलियन न्यू जॉब क्रिएट होंगी। ये जो ऑलरेडी जॉब्स हैं वो हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी की जो जॉब्स हैं वो 25 मिलियन, वो तकरीबन 2.5 करोड़ बनता है। 2.5 करोड़ न्यू जॉब जो हैं वो क्रिएट होंगी सिर्फ 5G टेक्नोलॉजी से। चाइना ने इसको इतना एक्सपैंड किया है कि कहते हैं कि चाइना में, बीजिंग में रहने वाले हर पर्सन को जॉब मिलेगी। और इसके अलावा जीडीपी पर इसका क्या रेट होगा? 2.1 जीडीपी ग्रोथ रेट होगा। 5G नेटवर्क बेसिकली बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट है। बहुत सी, किसी एक कंपनी ने इसको नहीं बनाया, इसमें बहुत सी कंपनियों ने मिलकर इसमें इश्तराक किया, इसमें कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन के बाद एक जो उन्होंने मेन स्ट्रीम के बाद जो एक ही इम्पैक्ट जो उन चीज़ों का पड़ा, उसके बाद जो एक रिजल्ट निकला वो निकला 5G टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ होगा? तो 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़िंदगी के हर शोबे में होगा, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो वार हो, चाहे वो मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी स्टडी के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड हो। दुनिया के हर शोबे के साथ 5G का लिंक होगा। बिजनेस को आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस पे नज़र रख सकते हैं, आप अपने ऑफिस में वर्क कर सकते हैं, कुछ भी आप अपनी मीटिंग दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के वहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। आजकल आपने देखा कि जूम के थ्रू 4G टेक्नोलॉजी होते हुए हम लोग क्लासेस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन लो नेटवर्क, लो बैंडविड्थ की वजह से, लो स्पीड की वजह से हम नहीं ले पाते। कभी वॉइस की समझ नहीं आती, कभी पिक्चर क्लियर नहीं आती, कभी नेटवर्क वैसे ही बिल्कुल लो हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ये 5G के आने से सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। मेडिकल में किस तरह होगा? मेडिकल में इवन के इंसान ऑपरेट कर सकेंगे ऑनलाइन ऑपरेट होंगे इसके थ्रू। ऑनलाइन डॉक्टर चेक करेंगे, इतनी रेजोल्यूशन और इतनी चीज़ इसकी एक्सेस हो जाएगी कि डॉक्टर आपको घर बैठे चेक कर सकेगा, डॉक्टर आपको मेडिसिन सजेस्ट कर सकेगा। बिजनेस में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? बिजनेस में इसका इम्पैक्ट ये होगा कि फैक्ट्रीज आपकी सारी ऑनलाइन हो जाएंगी। आपको फैक्ट्री जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फैक्ट्री में बैठे, और ना सिर्फ आपको फैक्ट्री जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे हर काम कर सकते हैं। और इसके अलावा ना सिर्फ ये होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ने से, स्पीड बढ़ने से आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि फ़ायदा ज़्यादा होगा। फ़ायदा ज़्यादा होगा तो आपको इकोनॉमिकली जो है उसका बहुत से बेनिफिट होंगे, ना सिर्फ आपको होंगे, आपके कंट्री को होंगे। तो फिर जो किल्लत आ जाती है, ये चीज़ें कपड़े की, खाने की चीज़ों की जो किल्लत आ जाती है, ये ख़त्म हो जाएगी। स्पीड बढ़ने से हर चीज़ में रेवोल्यूशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5G टेक्नोलॉजी की स्पीड कितनी होगी एज कंपैरिजन टू 4G और एज कंपैरिजन 3G। 3G टेक्नोलॉजी की जो एवरेज स्पीड है, हम यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। एवरेज स्पीड जो 3G की थी वो थी 144 KB, मतलब कि 144 KB। उसके बाद आ गई 4G। 4G की एवरेज जो स्पीड है वो हो गई 25 MB पर सेकंड। बहुत स्पीड इंक्रीज हुई 3G एज कंपैरिजन टू 3G। फिर आ गया 5G। 5G की स्पीड होगी 200 से 400 MB पर सेकंड, ये उससे बहुत ज़्यादा स्पीड इंक्रीज होगी। 3G की जो डिप्लॉयड है वो हो रही 2000 से 2005 तक। 3G पे जो काम होता रहा वो उसके स्टार्ट से लेके एंड तक 2000 से लेके 2005 तक होता रहा। उसके बाद आ गई 4G। 4G पे काम होता रहा 2006 से लेके 2010 तक, और 2010 में कंप्लीट जो है वो 4G नेटवर्क पूरी दुनिया में आ गया। उससे लेके अब तक जो है 5G को बनाने की कोशिश करती रही, उस पर तजर्बे होते रहे, उस पर एक्सपेरिमेंट होते रहे, और अब एक रिजल्ट जो निकला है 2019 में वो निकला है 5G की सूरत में, और इतनी बड़ी रेवोल्यूशन की सूरत में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भैया सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें 5G इस्तेमाल करने के लिए अपने जो मोबाइल हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल हमें अपने मोबाइल चेंज करने पड़ेंगे, ना सिर्फ मोबाइल चेंज करने पड़ेंगे बल्कि हमें अपनी सिम भी चेंज करनी पड़ेगी। और इस सिम चेंज कर, क्योंकि हमारा जो मोबाइल है वो 4G इनेबल है, वो 5G इनेबल नहीं है, इसलिए 5G टेक्नोलॉजी के साथ और उसको यूज़ करने के लिए हमें अपने मोबाइल जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। ना सिर्फ मोबाइल चेंज करने पड़ेंगे बल्कि मोबाइल कंपनियों को अपने जो टावर है वहाँ पे जो उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग का सिस्टम लगाया वो भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 4G से 5G का सिस्टम जो है वो बहुत डिफरेंट है, इसलिए उनको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि क्या पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी आ गई है पूरी दुनिया के साथ, जहाँ पे पूरी दुनिया ने इसके एक्सपेरिमेंट किए, क्या पाकिस्तान में आ गई है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी आ गई है। पाकिस्तान में सबसे पहला जो इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो हुआ है 4 जनवरी 2020 में। इसी साल 2 कंपनियों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया, एक जैज़ ने और एक जोंग ने। जैज़ ने 4 जनवरी को किया और जोंग ने 6 जनवरी को किया। जब जोंग ने एक्सपेरिमेंट किया तो जोंग को जो स्पीड मिली है वो है 1.5 GB पर सेकंड। देखें कितनी स्पीड मिली है उनको, ये हाईएस्ट स्पीड जो पाकिस्तान में उनको टेस्ट के दौरान मिली है। जब जैज़ ने किया तो उनको स्पीड मिली है 1.45 GB, 1.45 GB। तो कितना देखें कि कितना डिफरेंस है 4G और 5G में, और किस तरह ये दुनिया को, हमारे मोबाइल्स को, हमें किस तरह ये चेंज कर देगा। हम बैठते हैं कोई मूवी डाउनलोड करने के लिए, हम बैठते हैं कोई चीज़ सर्चिंग करने के लिए, हम बैठते हैं कोई लेसन सुनने के लिए, तो हमें बैठ के यहाँ पे वेट कर डाउनलोड लगा के हम चले जाते हैं, डाउनलोडिंग पे लगाते हैं, लगा के चले जाते हैं। ऐसा काम 5G में नहीं होगा, हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हमारे पास डाटा एक हर टाइम 24 आवर हमारे पास एक्सेस है कि हम लोग इंटरनेट पे जाएं और कोई चीज़ देखनी है, क्लिक करें, हम देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं है जी नेटवर्क नहीं है, वो सिग्नल लो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जब हमारे पास 5G टेक्नोलॉजी आएगी। पाकिस्तान में इसका टेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान में मोबाइल जो हैं वो आ गए हैं जिस पे 5G चलेगी? तो इसका जवाब भी है हाँ, बहुत सी कंपनीज़ में इस पे काम शुरू किया हुआ था बहुत पहले से ही, क्योंकि जिस तरह 5G टेक्नोलॉजी पर काम बहुत देर पहले से शुरू हो गया था, इसी तरह डिफरेंट जो नेटवर्क और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैं उन्होंने भी इस पे काम जो शुरू करना था वो बहुत पहले से कर दिया था। बहुत सी सैमसंग के आईफोन और चाइनीज़ बहुत सी कंपनियों के, Xiaomi के, उनकी 5G टेक्नोलॉजी के जो मोबाइल हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आ चुके हैं। क्योंकि अभी पाकिस्तान में इस तरह से प्रॉपर हर जगह पे 5G टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, इसलिए उन मोबाइल की इतनी सेल परचेज भी नहीं हो रही। जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी हमारे शहरों में, हर शहर में पहुंच जाएगी तो 5G मोबाइल जो है वो भी इजीली हर जगह पे, हर स्टोर पे, हर ऑफिशियल स्टोर पे, हर लोकल स्टोर पे अवेलेबल होंगे। जिस तरह 4G वाले मोबाइल जो है वो अवेलेबल हैं, इसी तरह वो मोबाइल भी अवेलेबल हैं। बाकी इसके जो इम्पैक्ट हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेंगे, और जो दुनिया इसको वार और कुछ कंट्रीज़ को ख़तरा भी समझते हैं,
तो इस चीज़ के बारे में हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वो भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी ये रिसर्च, हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर करके, और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है, नेक्स्ट हमारा जो काम होगा वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।